नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम देखेंगे पुनरावर्तन 1। बच्चों, आज हम देखेंगे पुनरावर्तन 1। पेज नंबर है 28, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। तो कब गाती है चिड़िया खुशी के गीत? तो चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने एक दिन डाका डाला था और कुत्ते ने चोरों का पीछा किया था। चोर दूर जंगल में जाकर सारा माल सामान जमीन में गाड़कर चले गए थे। तो वो सब कुत्ता देखता है और एक दिन कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंककर वह जगह सेठ को कुत्ते ने बता दी और कुत्ता वहाँ जाकर अपने पैर से खोदने लगता है और थोड़ा खोदने पर ही जो चुराया गया जो माल सामान था वो दिखने लगता है। और इस प्रकार कुत्ते की वफादारी पर खुश प्रसन्न होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया था। तीसरा प्रश्न है ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया? तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। चौथा प्रश्न है सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बच्चों, जो बंजारा है वो बंजारा वो सेठ के पास रुपये उधार लेने के लिए जाता है और बंजारे के पास गिरवी रखने के लिए कुत्ते के सिवा कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा था कि आप अपना जो कुत्ता है वो जमानत के रूप में हमें दे दो। तब जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी थी। पांचवा प्रश्न है पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। प्रश्न 2 है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। तो बच्चों, जो ये परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे देश का झंडा तिरंगा है। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग। सफ़ेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर एक केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफ़ेद रंग और अशोक चक्र शांति का और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। तो बच्चों, यहाँ पर जो परिच्छेद दिया हुआ है वो परिच्छेद आपको पढ़ना है और पढ़कर सुंदर अक्षर से सुलेखन से आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। तीसरा प्रश्न है टीवी देखने से लाभ और हानि विषय पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों, तीसरे जो प्रश्न है उनमें हमें लिखना है कि टीवी देखने से फायदा क्या है और क्या हानिकारक है। तो बच्चों, टेलीविज़न का जितना फ़ायदा है उतना ही ज़्यादा नुकसान भी है। तो बच्चों, टीवी देखने से हमें क्या लाभ होता है? तो टीवी एक मनोरंजन का प्रमुख साधन है। टीवी पर बच्चों, युवानों, वृद्ध सभी लोगों के लिए कार्यक्रम आते हैं। टीवी पर बच्चों के शिक्षित करने के लिए भी कई कार्यक्रम आते हैं। तो इसलिए बच्चों,
इस प्रकार टीवी हमें लाभकारक है। और टीवी हमें हानिकारक कैसे है? तो टीवी से समय की बर्बादी होती है, क्योंकि टीवी से सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों के, खासकर विद्यार्थियों के समय के बर्बादी होती है। और ज़्यादा टीवी देखने से क्या होता है? हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान होता है। और आँखों के लिए टीवी भी एक बहुत नुकसानकारक है। इसलिए टीवी एक निश्चित समय पर और एक निश्चित दूरी से ही हमें देखना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार टीवी देखने से लाभ और हानिकारक जो है वो आपको उनके विषय पर आपको नोटबुक के अंदर वाक्य लिखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है और आपको उन शब्दों का उत्तर शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हमें वर्णमाला के रूप में यानी कि स्वर और व्यंजन को ध्यान में रखकर शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो बच्चों, सर्वप्रथम आइएगा स्वर शब्द यानी कि अ, आ, ई, और उनके बाद व्यंजन शब्द क, का, की, ऐसा। तो बच्चों, हिंदी शब्दकोश में प्रत्येक प्रकरण में शब्दों की शुरुआत अनुस्वार से होती है, यानी कि स्वर में पहला अक्षर है, पहला वर्ण है अ, तो अ के सिर पर अनुस्वार आएगा। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर जो शब्द है उनमें से चौथा प्रश्न में पहला शब्द आएगा अपूर्व, उनके बाद आएंगे कार्य, उनके बाद आएंगे चिंता, और बाद में ज्ञान। पांचवा नंबर पर आएगा झूठ, छठे नंबर पर आएंगे पर्यटन, सातवां नंबर पर विद्यार्थी और आठवें नंबर पर आएगा हल्दी। इस प्रकार बच्चों, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर च वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ही लिखा है, दिया हुआ है। तो लेकिन हमें शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर प्रथम आएगा चंद्रिका, क्योंकि च के सिर पर अनुस्वार है और अनुस्वार वाले जो शब्द है, वर्ण है, वो प्रथम क्रम में आएंगे, इसलिए यहाँ पर आएगा प्रथम चंद्रिका, और उनके बाद चमचम, और तीसरे नंबर पे आएंगे चारण, चौथा नंबर पे आएंगे चिराग, और पांचवें नंबर पर आएंगे चोकर। तो बच्चों, इस प्रकार आपको प्रश्नों 1, प्रश्नों 2, प्रश्नों 3, 4 और 5 होमवर्क में नोटबुक के अंदर लिखना है। और ओके, धन्यवाद।